अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। पूरे देश के अंदर जो लोकतंत्र और संविधान विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, आज उनको देखते हुए पूरे देश के अंदर और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से जो इस देश के संविधान के साथ और इस लोकतंत्र के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हम लोग सड़कों पर उतरे हैं कि इस बीजेपी को बेनकाब कर सके, जो झूठ बोल करके जुमले गढ़ करके और पिछले 11 सालों से इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। विकास के नाम पर, अच्छे कामों के नाम पर, किसी भी वर्ग का विकास करने के नाम पर इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। राजस्थान के अंदर आप ये बताइए कि पंचायती राज इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, जबकि ये संविधान के 74वें और 73वें उसमें संशोधन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 5 साल में इनको चुनाव कराने, लेकिन क्योंकि ये डरते हैं, इनका जनाधार खत्म हो चुका है। इनको पता है कि अगर हम चुनाव कराते हैं तो हम बेनकाब हो जाएंगे, हमारी यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। और इसी को देखते हुए आप देखिए कि पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री जी सिर्फ दिल्ली के अंदर पट्टा और दुपट्टा पहनाने का, घेवर खिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद प्रधान रहे हैं। उनको पता है कि अगर, और उनकी सीट खाली है, उनको पता है कि अगर मैंने चुनाव कराए तो प्रदेश के अंदर हमारी पोल चौड़े आ जाएगी। और वही स्थिति आज सेंटर की भी है। आप देखिए कल का घटनाक्रम है कि किस तरीके से ईडी भेज करके पहले इन्होंने जो आप पार्टी के सांसद है उनको डराया और फिर वो छलांग लगा करके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में कूद गए और आज वो पाक साफ हो गए, इन्होंने उनको शामिल कर लिया। तो देश की जनता जान चुकी है कि जो दुनिया इस देश को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे, जो रोजगार की बात करते थे, जो 15 लाख खाते में देने की बात करते थे, जो 100 स्मार्ट सिटी की बात करते थे जिसमें अजमेर का भी नाम था, जो 40 रुपए डीजल की बात करते थे, जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, वो सरकार आज जनता को गुमराह कर रही है। वो महिला आरक्षण कानून जो 2023 में बन चुका है उसके ऊपर राजनीति खेल रही है। महिलाओं के चेहरों के पीछे छुप करके वो अपनी जो गंदी और बदनीयती है, जो गलत तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन को हानि पहुंचाने के मद्देनजर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करना चाहते हैं, परिसीमन करना चाहते हैं, ताकि वो आगे भी आने वाले सालों में, आगे आने वाले चुनावों में जीत सके, जैसा उन्होंने एसआईआर में किया। आज बंगाल में इन्होंने क्या किया, 90 लाख वोटर्स का नाम इन्होंने एसआईआर के नाम पर काट दिया। तो पूरे देश के अंदर जो खेल ये कर रहे हैं, जनता जाग चुकी है, जान चुकी है कि ये झूठे मक्कार और बदमाशों की सरकार है और कांग्रेस पार्टी इनको हर मोर्चे पर घेरने का पूरा प्रयास करेगी, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब करेगी। हम इनको सड़कों पर ला करके मानेंगे कि हकीकत क्या है, ये हम इनको बता के। जो अभी महिला आरक्षण के विषय में अभी जो प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया, एक सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है। उसे तो 23 में ही क्यों नहीं लागू कर दिया? 24 के चुनावों में लागू कर सकती थी बीजेपी, कोई कारण ही नहीं था कि उसको लागू क्यों नहीं किया। आज वो सोच रहे हैं कि जनता को हम गुमराह करके बेवकूफ बना लेंगे और ये ऐसा कर लेंगे कि ये हम इसको कांग्रेस के सिर पर मर देंगे। कैसे भाई? अब ये ना तो ये परिसीमन करने की आड़ में महिला कांग्रेस आज तक महिला आरक्षण का विधेयक क्यों और ये परिसीमन विधेयक के साथ जोड़ करके क्यों रखा? पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधेयक इतने वर्षों में पहली बार गिरा है। महिला आरक्षण विधेयक ही गिरा। इनके बाकी सब कानून तो ये पास करा लेते हैं, सारे विधेयक पारित कराते हैं, यही क्यों गिरा? और अगर इनकी नीयत साफ है, मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी वाले अच्छी तरह जानते हैं और प्रेस के साथी भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये चाहें तो आज से, अभी से सन 23 से ये इसको लागू कर सकते थे। ये तो पारित हो चुका है, इसको दोबारा पारित कराने की कहाँ जरूरत है? इसको लागू करें। हम तो ये कह रहे हैं आज लागू करो, अभी करो। राजीव गांधी जी की इच्छा थी, उनकी नीयत साफ थी, तो उन्होंने आज प्रधान जो भी पंचायतों और नगर निगमों निकायों में महिलाएं बैठी हैं 33%, ये आरक्षण राजीव गांधी जी की देन थी, कांग्रेस के नेता की देन थी। सोनिया गांधी जी चाहती थी तो 2008-2010 में महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित करवा दिया। तो इन लोगों की मंशा ही नहीं है, ये सिर्फ सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है। अब जनता ना तो बेवकूफ है, ना महिलाएं बेवकूफ हैं, सबकी आंखें खुल चुकी हैं, सब सच्चाई को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब इनका नकाब हट चुका है और वो अच्छे दिन
कि आड़ में कैसे लोग अपने दिन काट रहे हैं, जनता जानती है, ये जवाब जनता देगी। ये 16, 17 और 18 जो बजट सेशन को एक्सटेंड करके इन्होंने ये चाल चली कि हम एक तीर से दो निशाने करेंगे, अगर बिल पास हो जाता है तो हम वाहवाही लूट लेंगे और अगर बिल गिर जाता है तो हम कांग्रेस के सिर मत्थे पर ये मंड देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल जी ने इनको बेनकाब कर दिया संसद के अंदर। उन्होंने इनको घेर लिया और इनको पता लग गया था। इनको जब वोटिंग 17 तारीख को होनी थी उससे पहले इनको ये आभास था कि हम ये बिल संसद में पास नहीं करवा पाएंगे। और आप बताइए कि रात में 11 बजे इनके पास में तख्तियां कहां से आई प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि इनको पता था ये सिर्फ चाल चल रहे थे। क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु का जो चुनाव था उसमें माइलेज लेने के लिए इन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ ढोंग रचा, जबकि महिला कानून, महिला आरक्षण तो 2023 में बन चुका है। इसलिए ये सब नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और इनका रिंग मास्टर नरेंद्र मोदी है जो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुका है।